मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएसटी के बारे में। ठीक है, जैसे कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि आपका बी ट्री हो गया, बी प्लस हो गया, एवीएल हो गया, बाइनरी थ्रेडेड हो गया, इन सभी को पढ़ने से पहले हम बीएसटी पढ़ते हैं। बीएसटी इज़ नथिंग बट ए बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री की मैं बात करूँ तो जो भी नोड आप बनाओगे, ठीक है, उस नोड से जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट आएगा किसी भी नोड का, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरेंट नोड का ही या फिर रूट नोड का ही या फिर लीफ नोड का, किसी भी नोड पे जब कोई भी एलिमेंट आप उस नोड पे इंसर्ट करोगे तो हमेशा याद रखेगा उस नोड से जो उसका जो पेरेंट नोड होगा, जिस नोड पे आप लेफ़्ट नोड क्रिएट कर रहे हो, उस नोड के जो लेफ़्ट नोड होंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी मिनिमम। वो क्या होगी? आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। और जो उसके राइट साइड पे जो भी एलिमेंट आप ऐड करोगे उस वैल्यू की जो होगी वो क्या होगी? वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो वो चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कि थ्रू आउट द एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या से पहले रूल्स हैं इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बीएसटी की बात करूं तो इसका जो एब्रीविएशन होता है डेट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री। एक तरह का यह बाइनरी ट्री है, लेकिन इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जिस नोड पे जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे उसके लेफ्ट नोड पे मिनिमम आएगा और उसके राइट नोड पे उसकी मैक्सिमम आएगी। ठीक है, अब चलिए सपोज करिए ये हम सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं 11। तो 11 आपको मैंने बताया था कि जिस किसी भी एलिमेंट का अगर आप इंसर्ट करते हो और डेटा बनाते हो ट्री डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें सबसे पहली बात आती है आपकी कि जो भी पहला नोड बनेगा वही आपका रूट नोड बनेगा। गॉट इट? वही क्या बनेगा? आपका रूट नोड बनेगा। तो यहाँ पर रूट नोड आपका कौन हो गया? 11। अब 11 से इंसर्ट कराते जाएंगे। ठीक है, 11 नेक्स्ट एलिमेंट कौन आया? 6। मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम गोज टू द लेफ्ट हैंड साइड। देन फिर आया आपका 8। अब देखो मिनिमम है या मैक्सिमम है? किससे? 11 से। हमेशा जो एलिमेंट इंसर्ट होता है वो कहाँ से इंसर्ट होता है? रूट नोड से इंसर्ट होता है। ठीक है ना, तो 11 से देखेंगे वेयर इज़ द रूट नोड, तो क्या क्या है? ये मिनिमम है, गोज टू द लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे गए तो देयर इज़ वन अनदर एलिमेंट दैट इज कॉल्ड 6। तो जैसे आपका 6 नंबर का एलिमेंट आ गया तो ये क्या हो गया? इससे बड़ा है या छोटा? तो क्या बोलता है? इससे बड़ा है। देन 8 गोज टू द 6 के राइट में, तो 8 गोज टू द 6 के राइट में। इसी तरह आया 19। तो 19 अब कहाँ पे आ जाएगा? 19 देखिए 19 कहाँ पे आ जाएगा? 19 है तो 19 कहाँ? 11 से मिनिमम है, सॉरी 11 से मैक्सिमम है, तो 11 से मैक्सिमम देन गोज टू द राइट साइड। देन अगेन 4, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं था तो हमने क्या किया? 19 को इंसर्ट करा दिया। नाउ अगेन आते हैं 4 पे, वेयर वी गो 4। तो 4 11 से मिनिमम गोज टू द लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट पे जैसे गए तो मेरे को एक 6 नंबर का एलिमेंट मिल गया। देन अगेन गोज टू द लेफ्ट। क्यों? क्योंकि 6 से 4 क्या है? छोटा है, तो हम लेफ्ट पे जाएंगे और लेफ्ट पे जैसे गए तो आपको कौन सा एलिमेंट मिल गया? 4। तो आप यहाँ पे क्या किए? इसको इंसर्ट करा दिए। सेम इसी तरह से आपके सारे एलिमेंट को इंसर्ट करते रहना थ्रू आउट द 31 तक। ओके, अब आते हैं आगे। ये तो हो गया इंसर्शन की बात। ठीक है, तो इंसर्शन में आपके 2 पॉइंट निकल कर आया कि फर्स्ट क्रिएट अ रूट नोड, देन कंपेयर विद दिस, एंड इफ मिनिमम देन गोज टू द लेफ्ट, एंड इफ मैक्सिमम देन गोज टू द राइट। ओके, नाउ अगर मैं अब डिलीशन की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बीएसटी में किसी भी एलिमेंट को डिलीशन की बात करूँ तो डिलीशन क्या है? किसी भी नोड को डिलीट करना। तो नोड जो होता है बाइनरी ट्री में वो कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक तो लीफ नोड जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं होते, यानी कि 0 चाइल्ड, और एक तो आपका इंटरनल नोड, मतलब या तो वो इंटरनल या तो वो रूट नोड होगा, और या तो फिर वो क्या होगा? आपका कोई भी बीच वाली नोड, जैसे लेवल 1 पे या लेवल 2 पे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसमें आगे आते हैं। तो डिलीशन का मतलब होता है कि वैसे चाइल्ड जिनका 0 चाइल्ड हो, या तो 1 चाइल्ड हो, या तो 2 चाइल्ड हो। तो जिनका 0 चाइल्ड है उनको डिलीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लीफ नोड पे होंगे। लीफ नोड पे डिलीट कर दो, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होती है। बट अगर आपका 1 चाइल्ड है किसी भी नोड का अगर 1 चाइल्ड है तो उसको डिलीट करोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा? लेफ्ट का असाइन हो जाएगा, या फिर जो राइट वाला है तो उसके लेफ्ट ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपको बीएसटी की जो प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा वैनिश नहीं होनी चाहिए आफ्टर एनी डिलीशन। ठीक है, तो अब आते हैं आगे कि सेकंड पॉइंट पे आता है जिसका 2 चिल्ड्रेन हो। जाहिर सी बात है एग्ज़ाम या किसी भी पॉइंट पे 2 चिल्ड्रेन सबसे ज़्यादा दिया जाता है। 2 चिल्ड्रेन आपको वो पॉइंट हो जाती है जैसे कि सपोज करो कि इंटरनल नोड हो गया या फिर रूट नोड हो गया। तो रूट नोड को जब डिलीट करोगे या फिर किसी ऐसे इंटरनल नोड को डिलीट करोगे कि जिसके 2 एलिमेंट हैं, तो आप डिलीट करोगे तो उसका कौन सा पार्ट आप आगे लेके जाओगे? दैट इज़ कॉल्ड इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या
इन ऑर्डर सक्सेसर। मैंने आपको क्लास में बताया था कि आप इन ऑर्डर सक्सेसर को आप ऊपर भेज सकते हो ताकि उसमें आपको कोई गलती होने की चांसेस नहीं हो। अगर आप इन ऑर्डर प्रीडिसेसर भी ऊपर कर देते हो तो नो एनी प्रॉब्लम, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स उसमें नहीं होगी। गॉट इट? क्लियर है ये पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी जीरो चाइल्ड होती है, ध्यान से सुनिएगा, अब अगर आप डिलीट कर रहे हो तो अगर जीरो चाइल्ड होती है तो कोई भी इशू नहीं होता है, सिंपल असाइन नोड्स और क्या करो, बाहर आ जाओ। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जब किसी का वन नोड डिलीट होता है, ऐसे नोड जिसका सिर्फ वन चाइल्ड है, अगर आप उसको डिलीट करें तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर एग्जाम्पल है, सपोज करें 4 डिलीट कर रहे हैं, यहाँ से 4 डिलीट कर रहे हैं, तो आप किसको, पेरेंट को ऊपर भेजिएगा। 4 डिलीट जो कर रहे हैं, 4 का एक चाइल्ड है, तो सिंपल क्या करेगा, पेरेंट को ऊपर भेज देगा, सॉरी उसके चाइल्ड को भेज देगा। आइदर या तो वो लेफ्ट चाइल्ड होगा, या आइदर या तो वो राइट चाइल्ड होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम्स उसमें नहीं होगी। बट अगर अब मैं वैसे नोट जिसके 2 चाइल्ड हों और उनको अगर मेरे को डिलीट करना, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, उसको अगर मेरे को डिलीट करना है तो उसको डिलीट करने से पहले आपको पूरे के पूरे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा क्या, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, इन ऑर्डर में उसको लिखना पड़ेगा। और आपको पता है कि कोई भी इंटीजर एलिमेंट का जब डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या कोई भी कैरेक्टर का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल होता है बाइनरी ट्री में, वो क्या देता है, वो देता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो नंबर को अरेंज कर देता है। जैसे ही वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो नंबर को अरेंज करेगा तो ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे नंबर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। तो सपोज करिए कि आपके पास 40 है, 40 है आपके पास, ठीक है, तो 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोज करो 30 आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। सपोज करो 40 को आपको डिलीट करना है, देन हु विल गोज टू दिस स्पेस, इसके स्पेस पे कौन जाएगा, तो या तो 30 जाएगा या तो फिर 50 जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह से कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ पर किसी भी एक एलिमेंट को डिलीट करना है, यहाँ पर सपोज करो 19 को डिलीट करना, 19 ऐसा एलिमेंट है जिसके पास दोनों चाइल्ड है, ठीक है। तो जब आप 19 को डिलीट करोगे तो हु विल गोज टू द अपसाइड, देखो अगर आप 19 को डिलीट करो तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर 17, आप 17 को यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, 31, तो आप 31 को यहाँ पे भेज सकते हो। इसका कहने का मतलब हो गया कि आप किसी भी एलिमेंट को भेजो, बट मेरे को प्रॉपर्टी क्या करनी है कि मेंटेन करनी है, मेरे को किसी भी हालत में प्रॉपर्टी जो है वो वैनिश नहीं होने चाहिए, डेट्स इट। नाउ दिस इज़ द BST, दिस वन इज़ द BST, ओके।